अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग थंबनेल से ही जान चुके होंगे कि आज की वीडियो है रिबॉन्डिंग प्लस केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में है। तो आज मैं आप लोगों को अपने कस्टमर का आफ्टर का जो है रिज़ल्ट पहले दिखाऊंगी, उसके बाद जो प्रोसेस है उसमें बात करेंगे। तो आफ्टर का जो रिज़ल्ट है वो कुछ इस तरह से था मेरे कस्टमर का, जो कि बहुत ही हैप्पी और खुश होकर गई एज़ यूजुअल मेरे बाकी तमाम कस्टमर्स की तरह। और इन्होंने भी जो है वो गूगल पर, यूट्यूब पर और टिकटॉक पर जो है वो मेरे हेयर रिबॉन्डिंग और केराटिन के रिव्यूज़ देखे थे, तो दैट्स वाई वो मेरे पास कराने आई थी। उनके बालों की कंडीशन कुछ इस तरह की थी और बाल इनकी बहुत ही फ्रिजी और कलर्ड हेयर्स थे। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इनके बालों को किस तरह से रिबॉन्डिंग प्लस केराटिन ट्रीटमेंट किया, और अगर आप बिगनर हैं या फिर आप ख़ुद करवाना चाह रहे हैं तो किन किन बातों का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि रिबॉन्डिंग हमेशा जो टाइम लेती है वो 4 से 5 घंटे का लेती है, मगर आप लोगों की सहूलत के लिए मैं ये वीडियो 8 मिनट की कर चुकी हूँ स्पीड तेज़ करके। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी टिप एंड ट्रिक आपसे मिस ना हो। या तो अगर आप कस्टमर है करवाने जा रहे हैं, या तो आप बिगनर हैं सीखना चाह रहे हैं, तो आपने स्किप नहीं करना ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। सबसे पहले रिबॉन्डिंग, एक्सटेंसो और केराटिन का डिफरेंस जान ले। रिबॉन्डिंग और एक्सटेंसो हमेशा उन बालों में होती है जो कि कर्ली होते हैं, नेग्रो होते हैं, डैमेज होते हैं, फ्रिजी होते हैं और जो है वो रफ होते हैं। ये बालों को परमानेंट स्ट्रेट करता है, ठीक है। और जो केराटिन होती है वो ऑलरेडी जो बाल अच्छा होता है, जस्ट वो थोड़ा सा फ्रिजी सा होता है, थोड़ा सा शाइन नहीं होती उसमें, तो उसको स्मूथ, शाइनी और सिल्की बनाने के लिए जो है वो केराटिन की जाती है। तो केराटिन बालों को परमानेंट स्ट्रेट नहीं करती, वो बालों का एक ट्रीटमेंट है जस्ट जो बालों को शाइनी बनाता है, सिल्की बनाता है, बट परमानेंट स्ट्रेट नहीं करता। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करूँगी कि जब आप जाएं अपने हेयर स्पेशलिस्ट के पास तो पहले उनके साथ अच्छे से कंसल्ट कर लें कि आपकी डिज़ायर क्या है और करना क्या है आपने। तो वो अगर स्पेशलिस्ट होंगी तो आपको अच्छे से गाइड करेगी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और शिकायत करते हैं कि रिबॉन्डिंग के बाद हमें हेयर फॉल शुरू हुआ, बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर आप किसी अच्छे हेयर आर्टिस्ट के पास नहीं गए हैं तो जाहिर है ना तो उसकी प्रोडक्ट अच्छी होगी, ना तो वो स्पेशलिस्ट होगा इस काम में, इसीलिए आपके बालों को तबाह बर्बाद कर देंगे। तो हमेशा जब भी किसी के पास जाए तो अच्छे से गूगल पे रिव्यू चेक करें, अच्छे से उसके रिव्यू चेक करने के बाद ही उनके पास जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे आधा इंच के सेक्शंस लेकर आपने जो है वो क्रीम लगाना स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। और रूट्स को ½ इंच छोड़ के आपने लगाना है, ठीक है। और आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप पूरे बालों को 10 से 15 मिनट के अंदर जो है वो फर्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लें। अगर आपकी स्पीड हल्की होगी तो पीछे का जो सेक्शन है वो पहले हो जाएगा डन, और आगे का सेक्शन जो है वो रह जाएगा। तो आपको फिर इस तरह से समझ नहीं आएगी और आगे के और पीछे के बालों में डिफरेंस आ जाएगा। तो आपने बहुत जल्दी से और अच्छे से जो है एप्लीकेशन की डायरेक्शन और जो है क्रीम को आपने अच्छे से अप्लाई कर देना है। जब आप पीछे की डन करके आगे आएंगे और जब आपके आगे के बालों पर एप्लीकेशन हो जाएगी तो आपने क्या करना है कि आपने पीछे के बालों पर, यानी पीछे के बालों पे जाहिर है 10-15 मिनट तो गुजर चुके होंगे, तो आपने उनको हल्का सा पानी का स्प्रे करना है, हल्का, अगर तो कलर्ड हेयर्स हैं, ठीक है। इससे ये होगा कि बालों का प्रोसेस, जो पीछे मटेरियल हमने लगाया उसका प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाएगा और आगे पीछे दोनों का टाइम एक हो जाएगा, ठीक है। इलास्टिसिटी से चेक करने के बाद आपने जो है इसको वॉश करा देना है, यानी बाल इतना खींचे कि वो टूटे ना, ठीक है। उसके बाद बाल अच्छे से वॉश कराने के बाद आपने बालों को कर लेना है ड्रायर, ठीक है। ड्रायर से आपने ड्राई कर लेना है और उसके बाद जो मेन काम आता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम आता है वो है स्ट्रेटनिंग। आपका स्ट्रेटनर अच्छा होना चाहिए, आपकी स्ट्रेटनिंग अच्छी होनी चाहिए तब। और सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर तो फर्स्ट क्रीम अप्लाई करने के बाद आपके बालों में वेव रहा है तो इसका मतलब आपकी फर्स्ट क्रीम को आपने सही टाइम नहीं दिया। तो आप दोबारा से उस जगह पर एप्लीकेशन करेंगे जस्ट जहाँ पे वेव शो हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए बाल जो हैं वो काफ़ी फूले फूले लग रहे हैं, क्योंकि बालों के क्यूटिकल्स जो हैं वो तमाम तर खुल चुके हैं और बाल बिल्कुल स्ट्रेट हैं, कोई भी बालों में वेव नहीं है। आपने अपने कस्टमर से कहना है कि आप गर्दन बिल्कुल सीधी रखें, क्योंकि फर्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन के बाद कस्टमर अक्सर गर्दन ऊपर नीचे करता है तो गर्दन के पास जो है अक्सर वेव बन जाता है। तो कस्टमर को आपने इंस्ट्रक्शन देनी है कि आपने जितना सर हिलाया उतना आपके बालों पर टाइम लगेगा।
उसके बाद हाफ इंच लेकर आपने अच्छे से एक ही सेक्शन को 6 से 8 बार जो है वो स्ट्रेटनिंग करनी है। अगर आपकी स्ट्रेटनिंग अच्छी नहीं तो आपका रिजल्ट भी अच्छा नहीं होगा, ये याद रखिएगा। स्ट्रेटनिंग बहुत एहतियात से करनी है। इन बालों को, इन लेंथ को मैंने 1 घंटा लगा के जो है वो बालों को स्ट्रेट किया है, ठीक है। बालों की स्ट्रेटनिंग इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और बाल आप देख सकते हैं कि इनके बाल कलर्ड हैं। अगर आप जो है वो आपके बाल बहुत ज़्यादा कट डाउन हुआ है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाइलाइट्स हुई हुई हैं, तो आपके बाल जो है उस पर 60 to 70% रिज़ल्ट आएगा। यानी जो कट डाउन वाले बाल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ट्रीटेड बाल होते हैं, उन पर जो एक्सटेंसो है और रिबॉन्डिंग है, उनका जो रिज़ल्ट है वो 80% आता है। लेकिन अगर आपका बाल जस्ट कलर है और वर्जिन बाल है तो आपका जो रिज़ल्ट है वो 99% और 90 और 100% तक आ सकता है। डिपेंड करता है कि करने वाला कैसा है, उसकी प्रोडक्ट कौन सी है, ठीक है। तो काफ़ी छानबीन करके ही आप लोगों ने जाना है अगर आप कस्टमर हैं। और अगर आप बिगिनर हैं तो अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करें। अच्छा, मैं जो है वो सारी तकरीबन यूज़ कर चुकी हुई हूँ। अभी जो मैंने यूज़ की है ये लॉरिज की है। लॉरिज की हेयर रिबॉन्डिंग क्रीम का जो पैक है वो काफ़ी बड़े भी हैं और काफ़ी चलते भी हैं। अगर आप बिगनर है, बजट नहीं है, तो आप लॉरिज लें। और अगर आपका बजट अच्छा है तो आप फिर लॉरियल का एक्सटेंसो लें, वो भी अच्छा है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस है। अब ब्री मोड जो है वो बहुत से लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते। मैंने काफ़ी अपने कस्टमर्स, अपने क्लाइंट्स जो मेरे पास बेचारे आए हैं, उन्होंने यही कहा है कि ब्री मोड से हमारी पार्लर वाली ने की थी और हमारे बाल डैमेज हो गए। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद जो है इनकी स्ट्रेटनर की मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जस्ट फर्स्ट क्रीम एप्लीकेशन के बाद इनके बालों की स्ट्रेटनिंग करने की वीडियो है, ठीक है। ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। इनकी जो फर्स्ट क्रीम मैंने अप्लाई की है और उसके बाद मैंने इनकी स्ट्रेटनिंग की है 1 घंटा लगा के, तो आप देख सकते हैं इनके बालों में कितनी खूबसूरत शाइन आ गई है। बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आप यकीन करें, कस्टमर से फर्स्ट एप्लीकेशन के रिज़ल्ट के बाद इतना हैप्पी था कि मैं बता नहीं सकती। उसके बाद मैंने इनके बालों को न्यूट्रलाइज़ किया। जो सेकंड क्रीम होती है आपकी, उसको न्यूट्रलाइज़र कहते हैं। न्यूट्रलाइज़र भी आपने लगा के जो है वो आधा घंटा तकरीबन छोड़ना है, ठीक है। मैं लॉरिज की लगाती हूँ तो मैं आधा घंटा छोड़ती हूँ। उसके बाद आपने बाल वॉश कराने हैं। 10 मिनट के लिए आपने उधरी वॉश वाली जगह पे ही उनको मास्क लगा देना है। आप कोई सा भी मास्क यूज़ कर सकते हैं। 10 मिनट तक मास्क लगा के आपने छोड़ देना है और उसके बाद बाल दोबारा वॉश करा दें। और देन उसके बाद आपने उनके बालों को ड्राई करना है अगेन जो है वो एयर ड्रायर से। और बालों को ठंडा करने के बाद आपने दोबारा स्ट्रेटनिंग करनी है, ठीक है। मतलब ड्रायर से उसको सुखाने के बाद फ़ौरन आपने स्ट्रेटनिंग नहीं करनी। तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी ढेर सारी आपको टिप्स दे दी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई हो। रिबॉन्डिंग किए हुए बाल कभी भी नॉर्मल शैम्पू से आपने वॉश नहीं करने। रिबॉन्डिंग के अपने शैम्पू, कंडीशनर और मास्क आते हैं। अगर आप लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट चाहते हैं तो आप वही यूज़ करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।